नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं और हाल ही में इस चिकन नेक पर आई एक बहुत बड़ी वार्निंग। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आपको पता है बहुत बोल्ड नेता हैं, उन्होंने सीधा-सीधा बांग्लादेश को चेतावनी दे डाली। अब क्या है पूरा मामला चलिए समझाता हूँ मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको। तो बताता हूँ चिकन नेक है कहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में चिकन नेक कहाँ पर है और क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये है हमारा प्यारा भारत और थोड़ा हम ज़ूम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएँगे तो आपको दिखेगा सिलीगुड़ी। अब ये सिलीगुड़ी है, यहाँ पे है ये एक स्ट्रेच जो है अप्रॉक्सिमेटली 22 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच है और ये जो स्ट्रेच है वो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बगल में ही यहाँ पे है चाइना, ये है भूटान और ये देखिए इसे बोलते हैं ट्राई जंक्शन। अगर आपको थोड़ा याद होगा 2017 में ये डोकलाम का इश्यू जो है वो सामने आया था और क्या हुआ था चाइना ने इस पूरे एरिया को अपना एक क्लेम कर दिया था और एक और चीज़, इसलिए क्लेम करा क्योंकि उसको पता है कि कहीं न कहीं चिकन नेक बगल में है, पास में है तो उसको बहुत ईज़ी हो जाएगा, उसको कट ऑफ करना बहुत ईज़ी हो जाएगा इंडियन स्टेट्स को। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे? वापस आता हूँ इस मैप पे, तो आप देखिए ज़रा इस तरफ। अब आपको नज़र आएगा यहाँ पे, अगर जैसे ही ये एरिया हमसे कट ऑफ हो जाता है, वैसे ही हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी सातों स्टेट हैं, वो हमसे कट ऑफ हो जाएँगी। तो ख़ैर, अब इश्यू मेन कहाँ क्रिएट हुआ? वो इश्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ कि अभी कुछ समय पहले हुआ ये कि एक टर्किश बैक एक ग्रुप है, उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है वो इश्यू कर दिया और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ मैप क्या था, ये देखिए। ये था मैप जिसमें हमारे कई सारे ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, ओडिशा और हमारे सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इंक्लूडिंग 7 स्टेट्स, इन सभी को इस ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में इंक्लूड कर दिया। अब इसी का बेसिकली इश्यू ये था कि भैया यहाँ देखिए, कुछ समय पहले आप इनको जानते ही ये हैं भाई यूनुस मोहम्मद यूनुस जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं अभी करंटली बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश में। सो हुआ ये कि कुछ समय पहले ये चाइना गए थे और चाइना में ये बोल के आए हैं कि आप आइए बांग्लादेश में और आके हमारे साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करिए। और एक और चीज़ कही उन्होंने ये कि हम जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में वो हम उसके गार्जियन ऑफ द सी हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने बोल डाली और इनको ये नहीं पता है कि करके भी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो अभी-अभी कंक्लूड हुआ है। ख़ैर कंक्लूड नहीं हुआ है, अभी करंटली इट्स आउट चल रहा है ये। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, इनको ये नहीं पता कि इंडियन नेवी जो है वो सोल ओनर है ऑफ द इंडियन ओशन। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के अलावा कोई और भी आप समझ लीजिए इतनी पावरफुल नहीं है। ख़ैर लेकिन इनको बैड माउथिंग करनी थी इन्होंने कर ख़ैर इन्होंने एक बात और कह दी कि हम 7 सिस्टर्स को हम अलग कर सकते हैं और ये जो 7 सिस्टर्स है इसको लैंडलॉक बनाना आसान होगा क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सीधा अटैक करके हम इसको अलग कर सकते हैं। ख़ैर आगे बताता हूँ मैं आपको। इसी पे आपको पता है हेमंत शर्मा ने सीधा-सीधा बोल दिया कि ये ना भूल जाए बांग्लादेश कि हमारे तो चलो 1 चिकन नेक है, आपके यहाँ 2-2 चिकन नेक हैं। अब वो किसकी बात कर रहे थे? मैं आपको बताता हूँ ज़रा। इस तरफ आप देखिए मैप में, तो ये बात कर रहे थे बेसिकली ये जो एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रंगपुर डिवीज़न। आप देख लीजिए इस तरफ, ये रंगपुर डिवीज़न है, ये जो एरिया है बेसिकली ये, इसको ये पहला चिकन नेक माना जाता है कि इससे क्या होगा कि रंगपुर डिवीज़न अगर हम पूरा इससे हटा देते हैं कहीं न कहीं बांग्लादेश से, तो हमारा जो चिकन नेक होगा वो वाइडन हो जाएगा। और दूसरा जो चिकन नेक बोला, उन्होंने बोला ये चिटगांव डिवीज़न का ये वाला एरिया। ख़ैर, क्यों? क्योंकि चिटगांव जो है कहीं न कहीं आपको पता है पोर्ट सिटी है और इसको भी हम अलग कर दें, कहीं न कहीं ये एरिया भी अलग हो जाएगा। बांग्लादेश कहीं न कहीं आपको पता है कि अभी फ़िलहाल चाइना के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं उछल रहा है और उससे पहले जब तक आपको पता है अब तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में आ गई, उससे पहले जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, तब तक ये बहुत उछले हैं। आप सभी को पता है कहीं न कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो था इसके पीछे हाथ था शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने में और शेख हसीना ने ये बात कई बार कही। आपको याद होगा कोको आइलैंड को लेके एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था क्योंकि यहाँ पर क्या था कोको आइलैंड जो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ एक कोको आइलैंड है, जो कि यूएसए को चाहिए था क्योंकि वहाँ पे उनको नेवल बेस जो है डेवलप करना था। लेकिन शेख हसीना ने स्पेसिफिकली मना करा क्योंकि इसमें इंडिया के इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं हर्ट हो रहे थे और यहाँ पे क्या होता कहीं न कहीं कोको आइलैंड अगर मिल जाता यूएसए को तो अपनी नेवल बेस बनाने के बाद कहीं न कहीं एक डोमिनेंस जो होती इंडियन ओशन में वो किसकी हो जाती? कहीं न कहीं यूएसए की हो जाती। खैर, सो आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।